हेलो एवरीवन। मेरा नाम है निकेश और आप मेरे एक पेज पे देख रहे होंगे या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे होंगे। वेलकम है आप सभी का। सो पाम रीडिंग के इस वीडियो में मैं आपको एक रियल हैंड एनालिसिस करके दिखाने वाला हूँ। इनके कुछ क्वेश्चंस है, मैं उसको सॉल्व करने वाला हूँ, उसके आंसर देने वाला हूँ कि क्या रिज़ल्ट है और उनका फ्यूचर डायरेक्शन कैसा है। ओके, पहले नॉर्मल हैंड एनालिसिस में हम लोग फिंगर, माउंट और लाइंस की ओर पहले फोकस करते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से अगर देख रहे हैं मेरे वीडियोज़ को, तो मैंने इस चीज़ों के लिए वीडियो भी बनाए हैं। और अगर आप यूट्यूब पे है तो मैं उसका टॉप राइट पे मैं उसके लिए एक आइकन दे दूँगा, आप उसके प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। फिंगर्स की अगर आप ध्यान दोगे तो जो ये थंब एरिया है, ये थंब एरिया लेस देन 90 डिग्री को इंडिकेट कर रहा है। तो लेस देन 90 डिग्री के लिए मैंने आपको पहले बताया है कि ऐसे जो पर्सन होते हैं उनकी जो उनकी क्वालिटी होती है ना, जो लेस देन 90 डिग्री की, वो थोड़ी कंजर्वेटिव होती है, वो थोड़ी ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि वो रूल फॉलो करने वाले होते हैं। तो ये ऐसा इंडिकेट करता है कि आप थोड़े रूल फॉलोवर्स होते हो, आप बातों को मानते हो। तो ये एक हो जाता है पॉइंट। देन उसके बाद आता है उसके फर्स्ट फिंगर की ओर। तो फर्स्ट फिंगर आप देख सकते हो ये स्ट्रेट है और कंपैरेटिवली थर्ड फिंगर से थोड़ा सा बड़ा है। अगर आप देखोगे तो इनके पास आप कह सकते हो कि फर्स्ट फिंगर की क्वालिटी ज़्यादा डोमिनेटिंग है रिंग फिंगर की क्वालिटी के कंपैरिजन में। तो इनमें लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट, एम्बिशन, नेचर, डोमिनेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, ये सब रहेगा। और इनका जो फिंगर है वो स्ट्रेट है, तो ये अपनी क्वालिटी को पॉजिटिव वे में यूज़ कर पाएंगे, तो उनके लिए ये अच्छा है ये। और अभी जाते हैं सेकंड फिंगर की ओर, जो स्ट्रेट गया है, इसको सैटर्न कहते हैं, शनि पर, शनि की उंगली। तो ये हमारे आप कह सकते हो कि ये हम लोग को इंट्रोवर्ट नेचर है कैसा वो इंडिकेट होता है, या आपकी थिंकिंग कैसी है, आपकी प्लानिंग कैसी है, आपका एग्जीक्यूशन कैसा है, वो इंडिकेट होता है। आप सीरियसनेस कितना रहते हो, ये भी ये फिंगर आपको बता सकता है। वो आप किसी की इनर ब्यूटी को कितना अप्रिशिएट करते हो, ये भी इसके थ्रू आप बता सकते हो। तो इनका जो सेकंड फिंगर है वो अच्छा है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनके जो यहाँ पे थोड़ा सा गहरापन है। तो यहाँ पे ना, अगर माउंट अगर थोड़ा गहरा होता है तो क्वालिटी को उस क्वालिटी को अचीव करने को थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है। तो इनको कुछ भी सक्सेस पाने के लिए या फिर इनका मेहनत का रिज़ल्ट आने के लिए टाइम लगता है। तो इनको इस चीज़ पे मेहनत करना होगा कि इनको ये जो क्वालिटी है वो लोगों तक जल्दी एक्सप्रेस करे, अपना एक स्टेज लाए, प्लेटफॉर्म लाए, जिसकी वजह से लोगों को आपके क्वालिटी के बारे में, आप ये आप कह सकते हो कि आप जो कुछ कर रहे हो चीज़ों के बारे में उनको नॉलेज हो। क्योंकि आप सक्सेसफुल तो हो सकते हैं, बट लोगों तक ये पहुंच नहीं पा रहा है, ऐसा इंडिकेट हो रहा है, बिकॉज आपका सैटर्न लो है। लो होने की वजह से आप लोगों तक उतना पहुंचा नहीं पाती हो, या फिर आपको एक स्टेज नहीं मिल पाता है दुनिया में, जो आप परफॉर्म करना चाहते हो वो आपको नहीं मिल पाता है, या फिर आपको उस चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। देन उसके बाद आता है हमारा रिंग फिंगर। रिंग फिंगर इनका अगर देखा जाए तो फर्स्ट फिंगर से तो स्मॉल है, पर रिंग फिंगर की क्वालिटी ना एक्सट्रोवर्ट नेचर की होती है। पार्टी, सोशल बिहेवियर, वो एक्सटर्नल ब्यूटी को पसंद करते हैं, वो एस्थेटिक्स होते हैं, उनको ये सब चीज़ें पसंद आती है, उनको मटेरियल प्लेजर जैसे कि कोई प्रोडक्ट, क्लोथिंग, ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। और रिस्क टेकिंग बिहेवियर भी इंडिकेट होता है इसके थ्रू। तो इनके में वो मॉडरेट है, और इनके फिंगर में वो क्वालिटी काफ़ी अच्छे से बनी हुई है। अगर कंपैरेटिवली लो है, बट वो जो क्वालिटी है वो अच्छी है, बनी हुई है, क्वालिटी मजबूत है। और अगर आप देखोगे लिटिल फिंगर की ओर, तो लिटिल फिंगर स्ट्रेट होने की जगह पे थोड़ा कर्व है। तो वो हम लोग पाम रीडिंग में कर्व नेचर ये अच्छा नहीं होता है, बिकॉज कर्व नेचर किसी तरह से एक निगेटिविटी को शो करता है। बट निगेटिविटी हर बार आप कह सकते हो कि अगर ये लिटिल फिंगर की तरफ एक कर्व अगर गया है लेफ़्ट में, तो ऐसे लोग आप अपने बिजनेस में या फिर किसी कम्युनिकेशन की जो इनकी स्किल्स होती हैं, बिजनेस सेलिंग स्किल्स होती है, टेक्निकल स्किल्स होती है, उसमें थोड़े से मैनिपुलेटिव होते हैं, या फिर अपनी बातों को मनवा सकते हैं। ये क्वालिटी होती है रिंग फिंगर अगर लिटिल फिंगर अगर कर्व होता है तो अगर आपके में है तो आप अपनी क्वालिटी का थोड़ा सा मैनिपुलेटिव या फिर लोगों को एग्री कराने वाला काम कर सकते हो
जो एक तरह से नेगेटिव होता है, बट बिज़नेस वर्ल्ड में ये लोगों को ये ज़रूरत पड़ती है इस क्वालिटी की, बिकॉज़ उनको वो चीज़ आप कह सकते हो कि वो उनको वो क्वालिटी चाहिए ताकि वो अपना काम कर पाएँ, जो ये काफ़ी प्रैक्टिस के बाद ही आता है। देन उसके बाद आते हैं माउंट की तरफ। तो जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि ये जो माउंट है गुरु का, वो अच्छा खासा डेवलप्ड है और यहाँ पे लाइन भी गई हुई है। तो ये आपके किसी तरह के एक एम्बिशन को शो करता है। और ये जो लाइन है ये यहाँ से निकली हुई है हार्ट लाइन से, तो ये वी सिंबल शो करता है ना। तो वी सिंबल में क्या होता है कि अगर आप में इमोशन रिलेटेड कुछ ट्रबल आए होंगे, और अगर हाथ में अगर आपको वी सिंबल शो हो रहा है, तो उस इमोशंस को ओवरकम करने के बाद आपकी क्वालिटी काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। तो आप इमोशन के मामले में काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हो एक पॉइंट के बाद। तो ये इनके हाथ में शो हो रहा है। और ये जो लाइन है यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, ये जो यहाँ पे जो लाइन है ये एक सर्कल बनना चाहिए, जो कंप्लीट अगर होता है तो वो एक अच्छा खासा रिजल्ट देता है, आपको एक एम्बिशन नेचर देता है, आपको कुछ अचीव करना है लाइफ में, वो इंडिकेट करता है। तो ये अच्छा साइन है अगर उनके हाथ में है तो। और अगर मैं बात करूँगा सैटर्न के लिए, तो मैंने आपको बता दिया है कि ये थोड़ा लो है आपके हाथ में, आपको इसके लिए मेहनत करना होगा। आपको लोगों की तरफ आप कह सकते हो कि आपके कामों को थोड़ा सा एक स्टेज देना होगा, लोगों के सामने लाना होगा, ताकि आप ये चीज़ लोगों को मालूम पड़ जाए, आपकी जो मेहनत हो लोगों को दिखे। अदरवाइज़ आपको हार्डवर्क के बाद भी रिज़ल्ट जो है थोड़ा कम मिलेगा। अभी आते हैं सन की ओर। सन का जो माउंट है अगर आप देखोगे ना, तो इनके हाथ में एक चीज़ और होती है, एक कहते हैं शिफ्ट ऑफ माउंट। तो अगर आप देखोगे तो ये माउंट यहीं पर है, ये माउंट थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट हो गया है इस डायरेक्शन में, और ये जो इनका ये वाला माउंट है ये इस डायरेक्शन में थोड़ा शिफ्ट हो गया है। तो इनका जो एक रीज़न होता है शिफ्टिंग ऑफ माउंट में, कि आपका जो क्वालिटी है वो अगर समझिए कि यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे गया है, तो आप ये जो क्वालिटी है इसके थ्रू इधर फ़ायदा होता है। जैसे कि अगर ये फेमस सक्सेस नेम फेम अगर सैटर्न की क्वालिटी देती है, वो अगर लिटिल फिंगर की ओर जा रही है, तो आपको बिजनेस स्किल्स में, टेक्निकल स्किल्स में, साइंटिफिक स्किल्स में आपको नेम फेम इंडिकेट करती है। तो अगर आप ऐसी कुछ फील्ड को चूज़ किए हैं तो आपको ये मिलने के चांसेस हैं, बिकॉज आपकी जो क्वालिटी है उस तरफ ज़्यादा ही एसोसिएटेड है। तो ये जो है अच्छी हो सकती है आपके लिए। और अभी जाते हैं आपके थंब की ओर। थंब में अगर आप देखोगे तो आपको एक आई शेप दिख रहा होगा। ये जो आई शेप है ये यहाँ पे है, और ये काफ़ी अच्छे से बना हुआ है आई शेप। तो ये आई शेप का एक ख़ास बात होता है कि इनको ना मनी मैटर्स में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। ये अगर प्रॉब्लम में होंगे तो इनका मनी मैटर्स का जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा, और इनको ना लाइफ में मनी मैटर्स की चीज़ों में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इनका ज़िंदगी थोड़ा सुख सा होता है। अगर आप एक चीज़ देख सकते हो कि कोई प्रॉब्लम में ज़्यादा है, सेम सिचुएशन में है, पर इनको थोड़ा कम प्रॉब्लम झेलना पड़ जाएगा मनी मैटर्स के रिलेटेड। तो ये एक अच्छा साइन है उनके हाथ में। तो ये एक अच्छी साइन थी। और एक और बात बताना था, अभी मैंने बता दिया है फिंगर्स और माउंट को बेसिक के रिलेटेड चीज़ों में। और यार ये रिकॉर्डिंग का एक सेकेंड। अगर आप देख रहे होंगे तो इनका जो ये थंब के नीचे का एरिया है वो काफ़ी उभरा हुआ है, बट ये इतना नहीं हुआ है कि एक बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग क्वालिटी में लगे। पर फिर भी एक कंपैरेटिव लोअर माउंट तो नहीं दिख रहा है। तो इनको एक आप कह सकते हो कि फैमिली सपोर्ट भी रहेगा, फैमिली केयर करती है, बट इतना है कि वो फैमिली में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या फिर एक सेंटर में आप मेन पार्ट नहीं हो, ऐसा हो सकता है। या फिर आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा ये क्वालिटी के लिए। तो ये थोड़ा सा है जो, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल लाइंस भी काफ़ी दिख रही है, तो वो थोड़ा सा ब्रेक करता है कुछ चीज़ों को अचीव करने के लिए। अगर एक वर्टिकल लाइन है तो वो एक अच्छी साइन है, वो एक होगा तो वो आपकी क्वालिटी को एक्चुअली लो नहीं करता है, वो बैलेंस बनाए रखता है। पर ज़्यादा लाइंस अगर होंगी वहाँ पे तो वो प्रॉब्लम इंडिकेट करती है।
तो अभी हम लोग ने इस बारे में बात कर लिया है, अभी जाते हैं लाइंस की तरफ। तो अगर आप देखोगे इसको हम लोग हार्ट लाइन कहते हैं। एक सेकेंड, इसको हम लोग हार्ट लाइन कहते हैं। ये होती है हार्ट लाइन। अगर आप इनके हाथों में देखोगे तो ये हार्ट लाइन यहाँ तक तो प्रॉपर है, इसके बाद आके ब्रेक हुई है। तो ये एक पॉइंट है जिनकी जिस 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 टाइम पे इनको इमोशनल रिलेटेड चीज़ों में प्रॉब्लम होगा, या फिर किसी तरह का इमोशनल इम्बैलेंस हो सकता है। ये इनके पर्सनल लाइफ में हो सकता है, ये इनके करियर रिलेटेड चीज़ों में हो सकता है। तो वो एक मिडल एज में होने वाला है जो इनको किसी तरह से अफेक्ट करेगा। सो ये अगर ब्रेक होता है ना तो हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ भी हो जाते हैं पर्सन को, और ये अच्छा साइन नहीं होता है। पर अगर आपके हाथ में है तो आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी। एक और बात है कि अगर आप अपना हाथ देखोगे तो यहाँ तक अगर आप देखो तो ये माउंट की वजह से ये थोड़ा सा झुक जाता है, या फिर आप कह सकते हो कि गहराई आ जाती है। तो यहाँ पे सीरियसनेस ज़्यादा रहता है, और यहाँ पे आपका इमोशन इंटेंस है। ऐसा है कि आप गंभीर इमोशन के हो गए हो, यहाँ पे आपको किसी तरह का सीरियसनेस था। यहाँ पे आप सीरियस तो हो बट वो अलग तरह का है दोनों। अगर आपको मैं बताऊँ कि यहाँ पे इतना डार्कर एरिया नहीं है, बट जो ये जो माउंट है इस वजह से जो यहाँ पे जो डल एरिया आया है ये आपको थोड़ा सा सैड करता है। ये एरिया आपको सैड नहीं करेगा, ये आप में इमोशन को थोड़ा सीरियसनेस लाएगा। तो ये एक चीज़ है जो कंपेयर करके मैं आपको बता सकता हूँ कि इधर आप थोड़ा सा आप सैड हो सकते हो, और ये चीज़ों में आप थोड़े सीरियस रहोगे। ये किसी एक पॉइंट के बाद हो रहा है, तो आपको इस बात का ध्यान देना होगा। आपकी लाइफ में ये चेंज आएंगे, आपको वो दिखेंगे, वो आपकी ये चीज़ों को इंडिकेट कर रहे हैं। अभी हम लोग जाते हैं अपने हेडलाइन की ओर। अगर आप हेडलाइन की तरफ देखोगे तो ये हेडलाइन है। तो ये हेडलाइन स्ट्रेट तो नहीं गई है, ओके। तो ये हेडलाइन अगर कर्व गई है तो ये पर्सन के इमेजिनेशन की ओर इंडिकेट करता है। ऐसे पर्सन काफ़ी टैलेंटेड भी हो सकते हैं, इनको आर्ट पसंद हो सकता है, म्यूज़िक पसंद हो सकता है, डांस पसंद हो सकता है, या फिर ऐसी चीज़ें जिसमें इमेजिनेशन चाहिए, या किसी तरह का आर्ट अगर हो तो वो चाहिए, तो ये उनमें अच्छे हो सकते हैं। ये अगर बहुत ही ज़्यादा कव होकर अंदर जाएगा तो वो इंसान इमेजिनेशन में ज़्यादा जाके वो अपना जो मानसिक संतुलन खो सकता है। पर अगर ज़्यादा नहीं जाके अगर आप बैलेंस बनाए रखोगे तो आपको ये फ़ायदा करेगा। और एक और चीज़ें हैं, यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है, बिकॉज ट्रायंगल 2-3 लाइन्स को लेके बनता है। तो ये अगर मैं आपको इंडिकेट कराऊँ तो ये जो होगा एक करियर लाइन होगा, और ये हेडलाइन से ब्रांच है, और ये हार्ट लाइन है। तो ये 3 चीज़ों की क्वालिटी को यूज़ करके आपको वेल्थ इंडिकेट हो रहा है। तो आपको इस टाइम वेल्थ गेन होगा, और ये मिडल एज का टाइम है। तो आपको मिडल एज में ये आपके माइंड थोड़ा सा करियर रिलेटेड हेल्प और इमोशंस की वजह से आपको आप कह सकते हो कि आपको वेल्थ गेन होगा। तो ये साइन है जो आपके हाथ में दिख के आ रहे हैं। आई नो ये थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि आप सब जान जाओ कि क्या लाइन के बारे में क्या इंडिकेशंस है। और अभी हम लोग जाएंगे लाइफ लाइन की ओर। लाइफ लाइन ये कर्व होता है जो लाइफ लाइन में होता है। अगर यहाँ से और ब्रांचेस निकलती है तो ये मोस्टली फॉरेन ट्रैवल्स की ओर इंडिकेट करता है कि वो पर्सन जहाँ पर रहता है उसके अलग जगह पे जाके अपना बिजनेस करता है या जाके रहता है। अगर लाइन्स काफ़ी अच्छी होंगी तो वो सेटलमेंट की ओर इंडिकेट होता है। अगर स्मॉल लाइंस है तो वो ट्रैवल की लाइंस हो जाती है, जो ज़्यादा आप स्टे के लिए नहीं बोल सकते, बट आप एक बार जाके आप आ जाओगे, या फिर पढ़ाई के रिलेटेड हो गया, बिज़नेस रिलेटेड हो गया, एक कुछ और काम, या घूम के जस्ट आए, पर रहने को नहीं गए, वो थोड़ा लाइन होता है। इनके में बाहर जाके ये बिज़नेस कर सकते हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो इनके अगर आप देख रहे हो तो आपके लिए है कि आप बिज़नेस के लिए आप बाहर के लोगों के साथ रिलेशन रख सकते हो, या फिर उनके साथ आप बिज़नेस कर सकते हो, तो आपको ये फ़ायदा करेगा। तो ये आपके हाथ में है। तो अभी जाते हैं इनके और क्वेश्चंस की तरफ। इनका फाइनेंस भी अच्छा है, जैसे मैंने बोला इनको आई शेप यहाँ पे जो है वो इनको फ़ायदा करेगा। और यहाँ पे जो लाइन है, यहाँ पे भी एक लाइन है, ये जो एम्बिशन नेचर को शो करती है। तो इनके माइंड में अगर कुछ है अचीव करने को तो इनको करना चाहिए, बिकॉज वो चीज़ इनके माइंड में बैठा रहेगा कि ये करना है, ये करना है। तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए।
अगर आपको पाम रीडिंग के रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मेरे पास बहुत लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं, अगर आपको भी कुछ क्वेश्चंस थे तो आप मुझे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट के थ्रू आप कहिए कि आपको कोई किस तरह का सवाल है, या फिर आप मुझे मैसेज करिए, मेरा कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन में होगा, या फिर मेरे चैनल में आप मेरे बायो में देख सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर दीजिए, मैं एक्टिव रहूँगा, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैं वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको कुछ क्वेश्चन तो आप कांटेक्ट करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इंस्टा पे देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको इस वीडियो रिलेटेड चीज़ों में आपको कंटेंट मिलता रहे, या आपको नॉलेज मिलता रहे। जो जो मेरा एम है वो आपको आपके थ्रू कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे आप सवाल करोगे, बिना सवालों के जवाब नहीं होते हैं। तो क्वेश्चंस कोई करेगा उसका सॉल्यूशन रहता है, अदरवाइज़ मेरे पास बताने को चीज़ें तो होंगी, बट आपके लिए पास वो सवाल नहीं होगा तो आप तक उस नॉलेज को पहुंचा पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो आप एक टॉपिक दीजिए ताकि उस टॉपिक में मोस्ट ऑफ द लोगों के जो भी क्वेश्चंस है वो कवर हो पाए। मैं ट्राई करूँगा। मेरा एक पाम रीडिंग ट्यूटोरियल है, मैं उसमें जैसे कि मैंने आपको लाइन, फिंगर, माउंट और लाइन के लिए बताया है, मैं उसमें और भी अभी वीडियोस ऐड करने वाला हूँ। तो आप उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप मेरे इंस्टा पेज पे हो तो फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं कंटेंट दोनों पे अपलोड करता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।